हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और ह्यूमर मिल के 99th एपिसोड में आपका बहुत बड़ा वाला स्वागत है। अगली बार जब हम विंडो एसी सिलसिले में बात करेंगे तो हम 100 क्रॉस कर चुके होंगे। वो भी एक मेरे ख्याल से एक मोमेंटस मेरे ख्याल से एक एपिसोड होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इस सेगमेंट के बारे में बात करते रहते हैं और हमेशा अट्रैक्शंस का अच्छा ही आता है। बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की, और भी बहुत सारे स्टार्स की बात करनी है और सारे बड़े बड़े स्टार्स ही न्यूज़ ज़्यादा बना रहे हैं। तो चाहे वो तेलुगु सिनेमा से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे फिर वो तमिल से क्यों ना, सारी चीज़ें आज कवर हुई हैं। तो ब्रह्मास्त्र 2 जो है वो रणबीर कपूर का मानना है कि भाई आप ये मत सोचना कि अब नहीं बनेगी, या फिर पहले वाली जो थी जस्ट अबाउट ब्रेक इवन के ऊपर अल्फा चली गई थी, तो एवरेज सेमी हिट टाइप के जोन के अंदर चली गई थी, तो अब हम बनाएंगे नहीं, ऐसा मत सोचना। ब्रह्मास्त्र 2 जो है वॉर 2 के बाद बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और जैसे मुखर्जी साहब फ्री होंगे वैसा ही होगा। अनफॉर्चुनेटली उनके फादर का भी डिमाइस हो गया मिस्टर मुखर्जी का। तो पहले तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मतलब ये जब वॉर 2 खत्म हो जाएगी, जिसके अंदर ऋतिक रोशन भी खुद इंजर्ड है, तो अगस्त का एक टाइट टाइमलाइन भी है जहाँ पर उनको ये डिलीवर करनी है। तो ये सब डिलीवर होने के बाद वो फिर ब्रह्मास्त्र पे सोचेंगे, और फिर उसके बाद रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र की शूटिंग करेंगे, जिससे बिटवीन और कई सारी फिल्म्स हैं। तो ब्रह्मास्त्र भी बहुत दूर है, मतलब जब तक आप देख पाओगे। और अभी लोगों ने इतना फीडबैक दिया है कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र जोन में रहने देना, थोड़ा सा लव स्टोरी को बिल्कुल टोन डाउन करना पड़ेगा जो पहले वाले पार्ट में हो गया। तो लेट्स सी ये कैसे शेप अप होता है, बट इस मूवी के अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा। अटली 6 देखो, अटली 6 को जो 600 करोड़ हैं बाय सन जो है वो शायद ना मिले। सन नेटवर्क शायद उसको ना दे, और दिल राजू साहब जो हैं वो उसको 600 करोड़ रुपए दे दें। ये एक अड़चन आ गई है। और दूसरी अड़चन ये आ गई है कि शायद अल्लू अर्जुन 2 हीरो वाली पिक्चर में भी काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। तो जो शिवा कुमार हैं, जिन्होंने आमरान करी थी और तमिल की बहुत बड़ी हिट अभी रिलीज हुई भी और डिलीवर करी उन्होंने, तो शायद ये संगठन ही ना हो पाए। तो ये अटली 6 को एक जिंक्स लग गया है मेरे ख्याल से। कभी भी जब आप थोड़ी सी बैड इंटेंशन से चीज़ें करनी शुरू करते हो तो उसके अंदर जिंक्स लगता ही है। तो पहले आप हीरो के साथ अनाउंस कर देते हो कुछ चीज़ें, आपको प्रोड्यूसर का पता नहीं, उस तरीके की जब आप चीज़ें करते हो तो थोड़ा सा जिंक्स तो लगता ही है। और ये मेरे ख्याल से जिंक्स वाली सिचुएशन है। हम होप सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज अटली का एक रेपुटेशन तो चलो मार्केट के अंदर है ही, तो उसकी वजह से ये सॉल्व तो हो जाएगा। बट लेट्स सी क्या इसका फेट होता है इवेंचुअली। थर्ड नंबर पे चलते हैं। क्रिश 4 इज़ डेफिनेटली हैपनिंग, बट नॉट एनी टाइम सून। 700 करोड़ रुपए की बजट की न्यूज़ चल रही थी। अब ये 700 हो, 400 हो, 500 हो, ये एक अलग बात है। लेकिन आई थिंक जो मीडिया हाउसेस हैं या फिर कोई कल्परेट्स हैं जो जान के हिंदी सिनेमा को डाउनग्रेड करना चाहते हैं, उनकी हेडलाइंस जो होती हैं वो परेशानीजनक हो जाती हैं। अभी जो बातें होती हैं कि इतने बजट पे हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये नॉर्मल सी बातें हैं। लेकिन इसको जो मसाला लगाया जाता है ना, वो तकलीफदायक होता है। क्योंकि अगर आप ये बोलोगे नो प्रोड्यूसर्स फॉर ऋतिक रोशन इज वन ऑफ द टॉप स्टार्स इन इंडिया, दैट टू ऑल्सो हैपन फॉर अटली 6 ऑल्सो, नो बिग बजट्स फॉर सलमान खान। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप हिंदी मार्केट को डाउन करके दिखा रहे हो, उसको डाउन मार्केट बना दिया आपने बिल्कुल ही। और कहीं ना कहीं कुछ स्टार्स को आप ऊपर लेके आने की कोशिश करते हो। ये एक स्ट्रेटेजिक तरीके की प्लानिंग है। ये किसी न किसी दिन ज़रूर आउट होगी। जैसे आजकल कोमल नहाटा लगे हुए हर एक को बताने के लिए कि किस तरीके से एडवांस बुकिंग के नाम पे या फिर स्पॉट बुकिंग के नाम पे प्रोड्यूसर्स ये टिकट्स ले लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दो के बारे में ही बोलते हैं, फिर पूरे के बारे में नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो सबके बारे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक रेज करना है तो फिर यू कांट बी पार्शियल, यू हैव टू टॉक अबाउट एवरीबडी हु वाज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, बट टॉपिक ये जेन्युइन है, ऐसा होता है। अब हम एक चीज़ और के बारे में बात करते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से ये हो क्यों रहा है। देखो, अगर मैं आपको बहुत बारी बोल चुका हूँ कि अगर एक कैडबरीज की चॉकलेट को, अगर नेस्ले की किसी चॉकलेट को ओवररन करना, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी सुपेरिटी दिखानी होगी। तो अगली मार्केट की सुपेरिटी दिखाने के लिए, जो कि अब बड़े बनते चले जा रहे हैं, वहाँ पर दिखाने के लिए आपको कोई एग्जिस्टिंग मार्केट को डाउनग्रेड करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप जब कभी भी नोटिस करते हो कि पॉडकास्ट जितने भी, हर दूसरा बंदा आज के डेट में पॉडकास्ट कर रहा है। जैसे ही यूट्यूब ने अनाउंस किया था कि हम पॉडकास्ट को एक अलग
टैब में लेके चले जाएंगे और उसको पॉडकास्ट को अलग तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा, वो ज़्यादा पुश होगा, तो सब लोग पॉडकास्टर बन गए। अब चंगू मंगू जितने भी हैं वो सब लोग किसी चंगू मंगू तरीके के एक्टर्स जो फेल हो चुके हैं, इनसिग्निफिकेंट है, वो बुला देते हैं। अब उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ना वो उन एक्टर्स को जानते हैं ना कुछ करते हैं। तो सलमान खान ने जी हमें मारा था, मुझे चोट लगी थी, मुझे देखा भी नहीं, इसे लेके बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। ये कितना सच है कितना नहीं, उसका वैलिडेशन मैं यही बोलूँगा कि हम लोग जो देखते हैं वो मान लेते हैं, ठीक है। अब एक इंसान बोल रहा है कि तुमने ये किया, लेकिन दूसरे इंसान के पास ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि वो आके बोले कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, या मेरा वर्जन ये है कि माई बॉयज़ विल टेक केयर ऑफ वट एवर हैज़ हैपेंड विद यू इन टर्म्स ऑफ इंजरी वट एवर। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से हो रहा है मेरे ख्याल से ये बहुत स्ट्रेटेजिक इन नेचर है। इसकी अभी जो रूट्स हैं आप समझ नहीं पा रहे हो कि पॉडकास्ट से लेके सोशल मीडिया बैशिंग से लेके हिंदुत्व के नाम पे ये काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से घेराव सा हो रहा है। ये किस दिन इसके रिजल्ट एकदम आउट होंगे, बट तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। दूसरी मेरे ख्याल से एक हिंदी सिनेमा की भी गलती है, नॉर्मल ऑफिसेस के अंदर या फिर नॉर्मल बिजनेसेस के अंदर भी ये बोला जाता है कि आपकी नेक्स्ट जो लीग है वो कौन होने वाला है, आपकी जो बेटन है वो कौन लेके आगे भागने वाला है। तो अगर आप देखें कि अगर 60+ के अगर सारे हीरो होंगे और उसके बाद के जो हीरोज हैं उन पर हमें विश्वास ही नहीं होगा और हमें लगेगा कि ये तो कार्तिक आर्यन इंसान को भी गलत अवार्ड मिला है, तो इसका मतलब मेंटली वी नो दैट ही इज़ नॉट अ ग्रेट आर्टिस्ट सो टू से, बट ही इज़ अ चलता फुरता आर्टिस्ट, मे बी बेटर देन व्हाट यू हैव इन टर्म्स ऑफ नेपो किड्स। तो कंपैरिजन चला जाता है नेपो किड्स से तो बेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खुद अच्छा है, तो इसका मतलब हमारे पास नेक्स्ट लीग ऑफ स्टार्स है ही नहीं। और अगर आप साउथ की तरफ देखोगे तो वहाँ पर जितने भी स्टार्स हैं वो 40s में हैं, उनके पास बहुत टाइम है। जो मेल एक्टर होता है वो मिड 50s तक आराम से टाइम खींच लेता है, और मिड 50s तक के लिए उनके पास करीबन 10 से 15 साल, डिपेंडिंग ऑन विच एक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट, अल्लू अर्जुन से लेके सलहार स्टार, प्रभास से लेके अलग अलग तरीके के स्टार्स हैं, इनके पास समय बहुत है, जूनियर NTR। अब इनके पास समय है तो लोग यंगस्टर्स की अगर कंट्री के अंदर इन यंगस्टर्स को नहीं देखेंगे तो फिर वो थोड़े ओल्ड जो होते चले जा रहे हैं उनसे कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नई जनरेशन को ना प्रोत्साहन देना, नयों को ना आने देना, बल्कि एक रोड ब्लॉक है हिंदी सिनेमा के लिए, उसको फिक्स करना चाहिए, चाहे वो इंटरनली टैलेंट आए चाहे बाहर से आए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्मी वालों की भी होती है कि जब आपको पता है कि इतनी ट्रेनिंग चाहिए होती है तो फिर अपने बच्चों को नालायकों की तरह आपको लॉन्च नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी बड़ी नादानियाँ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 5th नंबर पे चलते हैं। आई थिंक कल्कि की जो शूटिंग है जो एंड ऑफ ईयर होने वाली थी वो थोड़ा सा प्रीपोन हो रही है, और राइटफुली सो। कहीं ना कहीं कुछ कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं कि शायद अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो फाइनली अपनी थोड़ी सी रिटायरमेंट को भी देख रहे हैं, तो वो फटाफट से मई के अंदर इसकी शूटिंग शुरू करेंगे, जहाँ पर इनका जो सामना होगा यास्किन साहब से, और ये खुद अश्वत्थामा है, और भैरव यानी करण से भी होगा, प्रभास के कैरेक्टर के साथ होगा। अच्छे आर्टिस्ट हैं सारे के सारे इसके अंदर, तो कमल हसन भी हैं। तो ये फटाफट से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रूमर्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं कि अब ये लास्ट सीज़न जो होगा कौन बनेगा करोड़पति, उसके बाद ये शायद नहीं करेंगे, कोई और कंसिडर किया जाएगा। वो कितना चलेगा कि नहीं चलेगा वो अलग बात है, लेकिन नाउ ही ऑल्सो नोज दैट ही इज हिटिंग अ सर्टेन एज, सो ही हैज़ टू स्टॉप समवेयर एट लीस्ट, राइट। तो थोड़ा सेफ प्रोजेक्ट्स में वो ज़्यादा करेंगे। बड़ी बड़ी पिक्चरें जहाँ पर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और एक अगर आर्टिस्ट का खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर काफ़ी नुकसान हो जाता है। वो आई थिंक बीइंग अ प्रोफेशनल ही वुड नॉट वांट टू डू दैट। 6 नंबर पे चलते हैं। ये ऑलमोस्ट सर्टन हो गया है कि धूम 4 में जो टॉल डार्क हैंडसम अभिषेक का जो रिप्लेसमेंट होगा, एक और टॉल डार्क हैंडसम से ही होगा, वो विकी कौशल होगा, जो पुलिस इंस्पेक्टर के रोल के अंदर आएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली आदित्य चोपड़ा का जो रोल, आदित्य कह रहा हूँ वो क्या नाम है उसका दूसरा, उदय चोपड़ा का जो रोल है वो मोस्ट प्रॉब्ली वरुण धवन करने वाले हैं। लेट्स सी ये कैसे शेपअप होता है। दोनों ही आइकॉनिक तरीके के रोल हैं, और जो मेन लीड में जो विलन होगा या फिर एंटी हीरो होगा, जो भी जैसे भी आप समझना चाहें, वो रणबीर कपूर होगा। अभी ये स्टारकास्ट सामने निकल के आ रही है, अगर ये होती है तो ये काफ़ी बड़ी मूवी है, काफ़ी बड़ी का धमाकेदार धूम ही है एक किस्म की है। तो मेरे ख्याल से तो ये फाड़ देगी पकड़ के। इसी तरीके की कोलैबोरेशन नहीं होंगी। आई थिंक इंडिविजुअल स्टार्स को देखने के लिए लोगों के एक्साइटमेंट कम होते हैं, जब ये इस तरीके के अमेलगमेशंस होते हैं तब अच्छा लगने लग जाता है। 7 नंबर पर चलते हैं। SRK और सुकुमार की कोई क्रस्टिक फिल्म आने वाली है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली। सुकुमार को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था SRK से कि आपने अलग तरीके की अदा में अल्लू अर्जुन को दिखाया, जो कि वो काफ़ी स्टाइलाइज तरीके का एक्टर है अदरवाइज, तो उसको उस तरीके के दिखाने के लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक सुपर 30 के अंदर आप एक ग्रीक गॉड जैसे ऋतिक रोशन को आप बिल्कुल एक
बिहार का एक कैरेक्टर दिखा रहे हो। तो बिल्कुल वैसा आपने करके दिखाया, आपने बहुत अच्छे तरीके से करा और अल्लू अर्जुन ने भी बहुत अच्छे से किया। तो ये कॉन्टेम्पलेशन तब आई थी कि एसआर के अल्लू अर्जुन आ रहे हैं, फिर ये अब आज नहीं आई है कि सुकुमार और एसआर के आ रहे हैं और एसआर के ऐसे एक्टर्स के साथ अभी कुछ हो नहीं रहा। बातचीत तो ऑब्वियसली ये लोग करते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, बट अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ है नहीं। 8 नंबर पे चलते हैं। आमिर खान हर जगह पे अब इंटरव्यू दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं। अगर आप लार्जली देखो तो वो दूसरे को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो ये उनकी पीआर टैक्टिक्स है अब नई वाली कि यू बिकम बिगर व्हेन यू ट्राई टू अप्रिशिएट अदर्स। तो वो आप अपने आप को एक पेडिस्टल के ऊपर ऑलरेडी बिठा देते हो जब आप दूसरे की तारीफ़ें करते हो, चाहे वो सलमान खान, शाहरुख खान, नए एक्टर, साउथ, कहीं की भी करनी हो। तो वो इस तरीके की थोड़ी स्ट्रैटेजी करके कॉमनर तरीके से बिहेवियर दे रहे हैं, विच इज़ हिज वे ऑफ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। उनके पास भी अब गौरी आ गई है, तो अब उनके सितारे ज़मीन के ऊपर जो है वो प्रमोशन के ऊपर फटाफट से जाने वाली है आईपीएल के साथ, और जून में ये लोग रिलीज़ कर देंगे। महाभारत की भी उन्होंने तैयारी कर दी है, और 4-5 साल का प्रोजेक्ट होगा अगर महाभारत की स्क्रिप्टिंग ठीक होती है। और वो कहते हैं कि स्क्रिप्ट ठीक नहीं हुई तो फिर मैं बनाऊंगा भी नहीं। अब पैरेलली एक और भी चीज़ हो रही थी कि महाभारत में खूब अच्छा खासा सा इंटरेस्ट जो है एसएस राजामौली का भी है। तो मैं तो ये बोलूँगा अगर ये दोनों अलग अलग कुछ अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि इंडियन सिनेमा है, दोनों मिलजुल के कर लें, और दोनों ही बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्या फेट होता है महाभारत का। लेकिन ये जो स्टोरी है ये काफ़ी महान स्टोरी है, जो अगेन ये इंडिया की स्टोरी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े अच्छे से कनेक्ट कर सकती है। 10 नंबर पे चलते हैं। तो पतले होने का अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पर लोगों ने वेट लॉस नहीं किया, बिल्कुल ही मतलब कंकाल टाइप के जोन के अंदर चले गए, चाहे वो राम कपूर हो, करण जौहर हो, अभिषेक बच्चन एकदम लीन हाफ वेट हो गया उनका भी, कपिल शर्मा ना हो। तो ओलंपिक नाम की इस तरीके की एक दवाई आती है और उसको खाने के बाद आपका जो वेट लॉस होता है वो काफ़ी ड्रास्टिक तरीके से होना शुरू हो जाता है। ये फॉरेन कंट्री में भी लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं और यहाँ पर भी एफडीआई तरीके की अप्रूव्ड है, WHO भी अप्रूव्ड है। तो काफ़ी कॉन्टेम्पलेशन लगती है कि ये शायद खा के इतना वेट लॉस हुआ है, इससे भूख वूख भी कम लगती है। तो क्या हुआ वो तो पता नहीं, बट ये सब लोग ड्रास्टिकली तरीके से पतले हो गए, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो। ये दवाइयाँ खा के पतले हुए, क्योंकि हम लोग भी जब अटेम्प्ट करते हैं तो 19-20 का फ़र्क आता है कि मतलब किसी का वेट अगर 75 किलो है तो वो 72 पहुँच जाएगा, बहुत हद मार ली तो 71 हो जाएगा। 4-5 किलो से ज़्यादा मूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये इन्होंने जो मूव किया वो तो मतलब आधे आधे इंसान हो गए। तो आपको क्या लगता है कि कैसे किया इन्होंने आधा इंसान? कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करे बिना तो मत जाना। बाय बाय।